मुंबई में गणेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। एक तरीका यह भी है कि लोग स्पर्धा करते हैं और उसमें भाग लेते हैं और अपनी काबिलियत साबित करते हैं, यानी आस्था को साबित करते हैं। ऐसे ही एक स्पर्धा लोक सत्ता द्वारा रखा गया, जिसका टाइटल था मुंबई का राजा। इस टाइटल को अंधेरी वर्सोवा स्थित स्वप्नाक्षय मंडल ने जीता है। मंडल ने इस वर्ष शादी विवाह में आमंत्रण पत्र को जो मिलता है उसे इकट्ठा किया और उसका सार्वजनिक गणपति बप्पा बनाया। इसके लिए उन्हें 2022 का सर्वश्रेष्ठ मूर्ति पुरस्कार मिला। मंडल ने अगले साल होने वाले गणेशोत्सव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जगह जगह अलग अलग ड्रम रखे हैं, जिसके तहत सभी धर्म के लोग अपने अपने भगवान की फोटो जो उनको लग रही है कि ये खराब है और कहीं उन्हें विसर्जित करना है तो वो उससे ड्रम में डाल दें, ताकि मंडल अगले साल होने वाले गणेशोत्सव में इसका इस्तेमाल कर सके। आइए आपको सुनाते हैं मंडल के अधिकारियों ने पुरस्कार मिला है गणपति के लिए। सर थोड़ा सा बताइए कि जो आपका जो इनिशिएटिव है पेपर का गणपति बहुत ही कम जगह पे देखने मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? इतने सालों से आप इस तरह का इनिशिएटिव लेते आए, इस साल आपको पुरस्कार भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर इस इनिशिएटिव के बारे में? स्वप्नाक्षय मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव मॉडल टाउन, ये हमारा यहाँ पर 42 ईयर्स 42वां सार्वजनिक गणेशोत्सव हमने यहाँ पे मनाया है। इस साल हमें मुंबई का राजा ये किताब मिला है, सम्मानित हुआ है, और लोकसत्ता गणेश पुरस्कार 2022 लोकसत्ता न्यूज़पेपर की तरफ से ये सम्मान हमें मिला है, मुंबई का राजा। तो हमें बहुत बड़ी जवाबदारी अभी प्राप्त हुई है कि मुंबई का राजा जो किताब मिला है, तो हमें भी कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और हमने इस बार ऐसा सोचा है कि आने वाले गणेशोत्सव तक जो भी इनविटेशन कार्ड रहते हैं सर्व जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों के जो इनविटेशन कार्ड रहते हैं, वेडिंग कार्ड्स रहते हैं, तो हम आह्वान करेंगे लोगों को कि आप हमें जो इनविटेशन कार्ड आप जो कचरे के डब्बे में इधर उधर फेंकते हैं, तो आप हमें ला के दीजिए। हम उस कार्ड को एक ड्रम में रख के उसको भिगा के अगले साल भी जो हमने कागज़ की मूर्ति हर साल जैसे बनाते, कागज़ रहता है, उसमें डिंक रहता है और झाड़ू माती रहती थोड़ी बार, तो उस प्रकार ये जो इनविटेशन कार्ड का जो माध्यम से कागज़ उपलब्ध होगा, उससे हम प्रोसेस करके अगले साल गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। और ये जो गणेश जी की मूर्ति रहेगी वो सर्व जाति धर्म के लोगों की रहेगी और ये पब्लिक की रहेगी। ऐसा हमारा इस साल का अनोखा उपक्रम है और लोगों को बताना चाहेंगे कि आप इस इनिशिएटिव पार्ट में, ये अच्छे काम में आप सहयोग दीजिए और हमें आपके जो कचरे के डब्बे में इधर उधर जो भगवान के सिंबल रहता है, उसके बाद फ़ोटो रहती है, अल्लाह की फ़ोटो रहती है, उनका सिंबल रहता है, जीसस क्रिस्ट का रहता है, तो ये फेंको मत, ये हमको ला के दीजिए। हम अगले साल इसे प्रोसेस करके अगले साल वाली जो गणेश जी की मूर्ति है वो सर्व जाति धर्म की मूर्ति हम बनाएंगे। हमारे साथ मेरे कलीग राजेश ढेरे हमारे अध्यक्ष जी है, अशोक मोरे जी सर चिटनीस है हमारे मंडल के, संजीव का बिल्लू कल्ले सल्लागार है और स्नेहा घोसालकर जी ये हमारी महिलाओं की टीम की इंचार्ज है। और हमारे दूसरे जो हर काम में हमें सहयोग देते हैं और पूरा इनिशिएटिव काम में, मतलब गणेशोत्सव में पूरा इनिशिएटिव उनका रहता है, वो हमारे प्रशांत कासिद जी, वो भी हमारे सल्लागार हैं। सर 42 साल हो गए, इतने सारे साल हो गए, 42 साल आप लोग जो है एक के बाद एक इनिशिएटिव लेते हैं। सर बताइए वो काम जो है जनता तक पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा बताइए सर क्या क्या सोशल वर्क करते हैं आप 42 साल से? हमने काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि हमारा रेगुलर जो हमारा हर साल का जो नियमित कार्यक्रम रहता है, वो ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, फिर नॉर्मल बॉडी चेकअप रहता है वो करते हैं। अभी कोविड के सीज़न में हमने हमारे ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर हमारा वैक्सीन सेंटर है, या आप वैक्सीन सेंटर में हो अभी फ़िलहाल,
तो ये अंधेरी में अभी सिर्फ 2 ही बचे, उसमें हमारा एक है। तो काफ़ी लोगों को हमने वैक्सीन दिया है, फ्री मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, फिर वो जो भी उनके टैबलेट्स थे वो उन्होंने हम लोग ने किए थे, गरीबों को अनाज दिया था, और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने किए। स्कूल को बच्चों को जो हमारा वो तो रेगुलर हमारा जो किताब बांटने का प्रोग्राम रहता है वो रेगुलर रहता है। छाता और पूरा हमारे इधर एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जो हम पीछे चलाते हैं, तो वो हम लोग वहाँ पर जो गर्ल्स है उनके लिए एक फ्री क्रिकेट का हम लोग कोचिंग वगैरह देते हैं। तो इस तरह इस माध्यम से हम लोग सब पूरा साल भर काम करते रहते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के इनिशिएटिव लेना कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जैसे देख रहे हैं कि कोविड भी आया और बहुत सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से लोगों के पास अभी पैसे भी नहीं है, तो आप लोग इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? लोगों को भी आगे आना चाहिए इस इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए। कोविड काल में तो पूरा विश्व जूझा था, इकोनॉमी पूरी हिल गई थी कोविड काल में। उसके बाद हम लोग ने भी गणपति का जो 2 साल कोविड के पीरियड में था, बहुत ही लो प्रोफाइल में गणपति का किया था, लेकिन हम कोविड का दिखावा हमने दिखाया था लोगों को कि कोविड में कैसे कैसे त्रास हुआ था और लोग कैसे उससे बाहर आए थे। हम लोगों को आह्वान करते हैं कि जितना सिंपल हो, जैसा इस बार भी हम लोग ने 100% इको फ्रेंडली गणपति लिया। स्टूडियो का वेस्ट मटेरियल से हमने पूरा मंडप हमारा तैयार किया ताकि खर्चा ना हो उस पर ज़्यादा और बोझ ना आए लोगों पे। तो हम लोग हर साल एक समाज को कुछ ना कुछ माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी हम लोग जैसे हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय श्री बाला अम्बेडकर जी ने बताया कि जैसे इनविटेशन कार्ड्स जो वेस्ट होता है लोग कचरे में डाल देते हैं, लोगों के पैर में आता है, गटर में जाता है, जिसमें भगवान की तस्वीरें होती है, उस कार्ड के हम गणपति बनाएंगे। एक वेस्ट चीज़ का हम लोग गणपति बनाएंगे जिसमें सर्वधर्म शामिल होगा। लोगों को फिर हम सोशल कॉज के लिए आमंत्रित करेंगे कि जैसा इस बार हम लोग मुंबई का राजा टाइटल मिला हम लोगों को लोक सत्ता द्वारा, तो लोगों को बोलेंगे कि आके हम लोग जो समाज से लिए समाज को देते, तो उसमें हमारे साथ इनिशिएट लेंगे। उन लोग हमारे साथ जुड़े जो अच्छे काम करते हैं। हाल ही में हम 2 दिन पहले ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा था, यहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन हमने किया। फिर वैक्सीनेशन सेंटर हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। ऐसे हम लोग कई कार्य पूरे साल भर में करते हैं। बाल दिन का करते हैं जिसमें गरीब बच्चों को हम मतलब वो चीज़ देते हैं जो मतलब वो वंचित होते हैं उस चीज़ से। मैकडोनल्ड जैसा उनको स्नैक्स देते हैं। उसके बाद इवेंट का साइज़ जो होता है बहुत बड़ा साइज़ का इवेंट्स होता है, कुछ ना कुछ हम देते हैं। तो हम आह्वान करते हैं लोगों को कि हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हमारे संस्था के साथ काम करें और प्रगति में हमारे साथ मिले। सर मैं ये जानना चाहूँगा सर मैं ये जानना चाह रहा था कि पास में जुहू भी है, वर्सोवा भी है। जब गणेशोत्सव होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो विसर्जन होती है, उसके दूसरा दिन होता है सुंदोला, बहुत ही भयानक होता है। क्या आपकी संस्था द्वारा कभी वहाँ साफ सफाई कार्यक्रम या करने की योजना कुछ बनाए हैं? तो उस बारे में नहीं, हम लोग गए साल भी इस इनिशिएटिव पार्ट पे हम लोग सभा हुए थे। जो चौपाटी सात बंगला चौपाटी में हमने जितने अवशेष थे हमारे कार्यकर्ता हम लोग खुद भी उधर खड़े थे। तो हम लोग हर साल कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा प्रयत्न करके ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गणेश जी की 10 दिन पूजा अर्चा करते हैं और फिर उनके अवशेष बाहर चौपाटी पे आते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं। सर जैसे कि आपके मंडल को 42 ईयर्स हो गए हैं, तो शुरुआत कब से हुई थी, किन्होंने की, उसके बारे में बताएंगे? हमारे गणपति मंडल स्वप्नाक्षी मित्र मंडल की स्थापना सन 1981 में हुई थी। आज 42 ईयर्स है। तब एक इस विभाग में खाली 2 ही सोसाइटीज़ थी। उनका एक का नाम था स्वप्न साकार, एक का नाम था अक्षय, और इस पूरे मॉडल टाउन में कोई सोसाइटी नहीं थी। उस वक्त हम लोग ने गणपति जी की स्थापना की और आज तक एक छोटा का पौधा का बड़े वृक्ष में रूपांतर करने की कोशिश की है और आगे भी लोगों को सामाजिक विषय और समाज के बारे के अच्छे अच्छे उपक्रम देने की कोशिश हमारा मंडल करेगा। सर एक सवाल ये है कि महानगर पालिका ने पहले आपको कोरोना के पहले तब 3 बार आपको नवाजा था आपके मंडल को, इस बार सिर्फ 3रा मार्क दिया है महानगर पालिका, इसका कारण क्या है? नहीं, मुंबई महानगर पालिका पूरे मुंबई में
बहुत सारे गणपति मंडल जो रहते हैं वो इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका का भी इस साल 2022 का कंपटीशन था, स्पर्धा थी, उसमें भी मुंबई में पहले 3 में हमारा गणपति का मंडल है। कुछ कारण ऐसा नहीं हुआ कि पहला आना चाहिए, क्योंकि लोकसत्ता में भी जो बीएमसी के अंदर जो गणपति मंडल आए थे वो लोकसत्ता में भी थे, पर लेकिन वो कंपटीशन में ऊपर नीचे होता है। लेकिन लोकसत्ता का अवार्ड जो प्रेस्टिजियस अवार्ड रहता है वो मुंबई का राजा का रहता है, वो उससे हमको सम्मानित किया गया। और महानगर पालिका में उसके पहले भी हमने 3 बार फर्स्ट ट्रॉफी ली है, सेकंड ट्रॉफी ली है हमारे डेकोरेशन की। ये बार भी हमें अच्छा सम्मान हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, और जो हर साल इनिशिएटिव आप लोग लेते हैं, और अगले साल की क्या प्लान्स है? क्या आप लोग पूरे साल गणपति अब 10 दिन होते हैं, लेकिन पूरे साल आप लोग क्या क्या करते हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं। अगले साल के लिए हम लोग अभी से ही सब तैयारी कर रहे हैं। अगले साल अभी ये साल में अपना लोकसत्ता में फर्स्ट नंबर मिला है, तो ये अगले साल में कैसा करना है, उससे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे कौन से हिसाब से सब काम करना है। हमारा पूरा टीम है, वो टीम को हम वो हिसाब से अगले साल भी जैसा अभी लोकसत्ता में अभी फर्स्ट नंबर आया, वैसे हर साल में मिलने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये हिसाब से हमारा प्रमुख मार्गदर्शक देवेंद्र अम्बेडकर जी हम लोग को बता रहे हैं, वो हिसाब से हम लोग आगे का सब काम करते रहेंगे। स्नेहा मैम, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव होने वाला है जिसकी वजह से महिलाएं और भी ज़्यादा महिलाएं इस इनिशिएटिव से जुड़े, जिससे कि आप जानते हैं कि हर घर में ये इनिशिएटिव पहुंच जाए? जैसे बाला सर ने कहा कि जो इनविटेशन कार्ड आते हैं उससे आप लोग जो है गणपति बनाने के लिए सोच रहे, तो क्या महिलाओं तक भी आप लोग ये इनिशिएटिव को पहुंचाने वाले हैं, और कैसे पहुंचाने वाले हैं? क्वेश्चन आपका अच्छा है कि इनिशिएटिव हम लोग महिलाएं क्या लेंगे। तो जो बाला भाऊ जो अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे अभी भी हम लोग ने गणपति का मूर्ति कागज़ के लकड़े से बनाया था, तो ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छी सोच है, जो हर एक घर में ये सोच आगे बढ़नी चाहिए। और हम लोग महिला लोग यहाँ से मॉडल टाउन से सारे लोग ये इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, और हर एक घर में ये इनिशिएटिव बताएंगे कि ये करना चाहिए करके। और दूसरी चीज़, ये एक ही इनिशिएटिव नहीं है, बट हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र दिन से लेके गणपति आगमन है, विसर्जन है, फिर बाल दिन है, उसके बाद में नवरात्रि उत्सव है, फिर महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम प्रोग्राम रहता है, हर एक प्रोग्राम। और जैसे बाला भाऊ ने बताया कि अभी ये कोविड के टाइम हम लोग ने यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी चालू किया था, तो 2 साल से बाला भाऊ और उनकी टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए व्हील चेयर्स, फिर अन्न धान्य, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से उपक्रम चलाए थे। इनिशिएटिव लेने की बात है तो ज़रूर महिलाओं को सबको, यानी मॉडल टाउन की महिलाओं के लिए नहीं है, बट सारी मुंबई की महिलाओं के लिए ये उद्देश्य है कि जो भी आपके पास इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, कोई भी हो जिस पे भगवान का कार्ड रहता है, वो आप फेंके मत, वो एक जमा करके एक जगह पे वो सारा लगदा यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ला के दे सकते हो, या आप एक अलग से सोच बना के आपके यहाँ पे भी जो गणपति उत्सव रहते हैं वहाँ पे भी आप आइडियाज़ लगा के गणेश मूर्ति बना सकते हो, जो कि जैसे आपने बताया कि जूहू में दूसरे दिन जाओ तो वो परिस्थिति हालात देखने जैसे लायक नहीं रहते कि हमारे बापा को हम लोग इतने धूमधाम से लाते हो, और दूसरे दिन या विसर्जन के दिन हम देखने जाते हैं तो वहीं पे सब ये कचरा रहता है। बट वो उससे बचने के लिए कि हम लोग सब मिलके अच्छा इनिशिएटिव लेके ये लगदे का जो मूर्ति बनाने का सोच है वो आगे बढ़ाए। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? जो इनिशिएटिव सर ने लिया है कि मतलब पेपर के इससे मूर्ति बनाए, ये हर घर हर मंडल में भी यही करना चाहिए। मतलब जो दूसरे दिन हालत जो होती है वो उससे न हो पाएगी। पोल्यूशन रोका जाए और जो मिट्टी की मूर्ति है वो लाई जाए। अगर हम मुंबई के सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को आह्वान करते हैं कि कागज़ के लगदे से उसमें शाडू मारती मिक्स करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाइए, जो दूसरे दिन जू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, अक्सा मस्जिद चौपाटी, यहाँ पे जो अवशेष गणेश जी के मिलते हैं
वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि कागज़ की मूर्ति ये 4-5 घंटे के अंदर पूरी पिघल जाती है। और जो पीओपी की जो मूर्ति रहती है वो पिघलती नहीं, वो वैसे की वैसी रहती है। अभी वर्षों में देखिए तो मूर्ति समुंदर में खाड़ी में जाने के बाद उनकी जो बोटें रहते हैं उनको बोटों को भी तकलीफ होती है, तो एब्स्ट्रक्शन निर्माण होता है। तो हमें एक इनिशिएटिव पार्ट लेना है, क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी अभी 15 फुट 16 फुट 18 फुट 20 फुट इतनी बड़ी मूर्तियाँ भी कागज़ के लगने से बनती है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो 3-4 महीने पहले से करना चाहिए। एकदम अचानक बोले 20 दिन में मूर्ति बनेगी तो बनेगा नहीं, उसके लिए 3-4 महीने का प्रोसेस है। तो करेंगे तो 18-20 फुट की भी मूर्ति बन सकती है, और वो जल्द से जल्द 5-6 घंटे के अंदर समुद्र में पूरी ये हो सकती है। तो ये सब गणेश मंडलों ने करना चाहिए, जिससे हमारे देवताओं को अनादर न हो। थैंक यू सर।